तो बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस की। आमतौर पर इस चैप्टर को एक ब्रिज की तरह समझ सकते हैं जो सेट थ्योरी और कैलकुलस के बीच में है। रिलेशंस वाला पार्ट सेट थ्योरी से अपने कॉन्सेप्ट्स को डिराइव करता है, फिर कुछ रिलेशंस में से कुछ स्पेशल रिलेशंस फंक्शंस कहलाते हैं और फंक्शंस बेसिस बनता है कैलकुलस का। तो अगर हमें कैलकुलस को अच्छे से सीखना होगा तो हमें सेट थ्योरी से यहां तक का सफर तय करना होगा। इसके लिए बच्चों हमने आपके लिए इस चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए हैं जिन्हें आप मिस मत करिएगा। तो अब हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की लिस्ट बनाते हैं जिन्हें आप ध्यान से करिएगा ताकि आप सेट थ्योरी से अल्टीमेटली कैलकुलस की तरफ जा पाए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। उसके बाद रिलेशंस और उनके टाइप्स क्या है, जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अ रिलेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन जो शुरू में बड़ा अजीब लगता है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, आइडेंटिटी, वॉइड एंड यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन इन सेट थ्योरी क्या है, ऑर्डर ऑफ अ रिलेशन क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस क्या है, बाइनरी रिलेशनशिप क्या है और नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे काउंट करते हैं। इसमें थोड़ा सा पीएनसी का इन्वॉल्वमेंट भी आ जाता है। जब ये सब आप सीख जाएं तो ऑफकोर्स आपको रिलेशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी होगी और रिलेशंस में ही कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस आते हैं जो फंक्शंस कहलाते हैं। अब आते हैं आप बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन कि एक फंक्शन क्या है, फंक्शन का टेस्ट क्या है, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है, उसके थ्रू आप कैसे फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं कि फंक्शन है या नहीं है, डोमेन क्या है, रूल्स फॉर फाइंडिंग डोमेन, रूल्स फॉर फाइंडिंग रेंज, कोडोमेन क्या है और एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। जब आप इस चीज को अच्छे से समझ जाते हैं तो आप इसके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ आते हैं जो है ग्राफ्स। आपको ग्राफ बनाने आने चाहिए लीनियर के, क्वाड्रेटिक के, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस के, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ आपको इनिशियली आनी चाहिए। ये बेसिक ग्राफ्स हैं जिनके बाद ही आप आगे के ग्राफ समझ पाते हैं। आगे के ग्राफ आते हैं बच्चों कुछ स्पेशल फंक्शंस के। उन स्पेशल फंक्शंस के हमें ग्राफ भी सीखने होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी सीखनी होती है, जिसमें सबसे पहले आता है मॉडुलस एक्स, सिग्नम एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। इसके बाद बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स का वक्त आता है कि एक ग्राफ अगर हमने सीख लिया तो उसकी हेल्प से हम कितने और ग्राफ्स बना सकते हैं। तो अगर हमें एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पता है तो हम एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए या फिर एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए, जिसमें वो ब्रैकेट के बाहर है, उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। एफ ऑफ के एक्स और के ऑफ एफ एक्स, के इंटू एफ एक्स का ग्राफ हम किस तरह से बनाएंगे। एफ ऑफ मॉड एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स, सिग्नम ऑफ एफ एक्स, बॉक्स ऑफ एफ एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स, ये ग्राफ किस तरह से बनाएंगे। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो क्या चेंज होगा, वाई को माइनस वाई से रिप्लेस किया तो क्या चेंज होगा, इन सब चेंजेस का ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा, इन सबको हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। इसके बाद वक्त आता है बच्चों टाइप्स ऑफ फंक्शन सीखने का, जिसमें वन वन फंक्शन और कौन सा फंक्शन वन वन होगा यह पता लगाना बहुत जरूरी है। मैनी वन फंक्शन, कौन सा फंक्शन मैनी वन होगा, ऑन टू फंक्शन, कौन सा फंक्शन ऑन टू होगा। ऑल्सो बेसिक्स ऑफ मोनोटोनिसिटी आपको आना चाहिए और यहां पे थोड़े पीएनसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें वो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आपसे पूछता है कि ए टू बी एक सेट है तो भाई ए टू बी कितने फंक्शन आपके ऑन टू बनेंगे, कितने फंक्शंस आपके मैनी वन बनेंगे, ये सब चीजें आपको थोड़ी सी आनी चाहिए। उसके बाद आता है बच्चों स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, जिसमें इवन एंड ऑड फंक्शन। ध्यान रखिए कुछ फंक्शंस इवन होते हैं, कुछ फंक्शंस ऑड होते हैं और कुछ फंक्शन दोनों में से कुछ नहीं भी होते। उनकी प्रॉपर्टीज, एक्सटेंशन, इवन एक्सटेंशन भी ऑड एक्सटेंशन भी आपको आना चाहिए। पीरियोडिक फंक्शन उसकी डेफिनेशन आना चाहिए। पीरियड फाइंड करने के रूल्स आपको समझ में आने चाहिए, किस तरह से पीरियड दो फंक्शन के पीरियड्स का एलसीएम लेके आता है, फंडामेंटल पीरियड उसमें से क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनवर्स फंक्शन के डेफिनेशन और रूल्स क्या है और इनवर्स फंक्शन को कैसे हैंडल किया जाएगा। ये सब सीखने के बाद बच्चों समय आता है फंक्शनल इक्वेशन का, जो यूजुअली आसान टॉपिक नहीं है। इसमें सबसे पहले कॉशी फंक्शनल इक्वेशन आती है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं जो यूजुअली इनिशियली थोड़ा सा टफ लगते हैं क्योंकि आपने अभी तक वो सब चीजें सीखी नहीं है, पर यहां पर आपको इसको एक कड़वी दवाई समझकर थोड़ा सा पढ़ना ही होगा। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि इस चैप्टर में इजी टॉपिक्स क्या है। हालांकि बीच बीच में कहीं कहीं ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ये चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, पर फिर भी अगर प्रैक्टिस करी जाए तो मैं कहूंगा ये पूरा चैप्टर ही इजी है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशंस एंड टाइप्स और ये सब जितना भी पोर्शन है ये काफी इजीली बच्चे एक सिटिंग में फिनिश कर सकते हैं।
फंक्शंस, ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन काफी इंटरेस्टिंग होता है और बच्चों को मजा भी आता है। स्पेशल फंक्शंस भी बच्चों का काफी फेवरेट बन जाता है। ये सब ऑलमोस्ट एक इजी और एक एक सेटिंग के टॉपिक्स हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस आप सीख सकते हैं बहुत इजीली, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। वहीं पर अगर हम फिर भी इस चैप्टर के कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स को निकालना चाहते हैं तो फंक्शनल इक्वेशन एक अकेला ऐसा टॉपिक है जिसको हम डिफिकल्ट मान सकते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, इनको समझने में थोड़ा वक्त लगता है, इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, क्या क्या मेथड्स आएंगे। अब इस चैप्टर के प्रीरिक्विजिट्स को देखें तो डेफिनेटली सेट्स, ट्रिग्नोमेट्री, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनके थ्रू ये चैप्टर अपने कॉन्सेप्ट्स डिराइव करता है। अब जब आप इस चैप्टर को पूरी तरह समझ चुके हैं तो हमारी को बात करनी चाहिए प्रीवियस ईयर वेटेज की। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बेसिक्स ऑफ कैलकुलस बनता है। अगर कैलकुलस को काउंट करो तो शायद हर कैलकुलस का क्वेश्चन ही फंक्शंस में काउंट कर सकते हैं, पर ऐसा हम करेंगे नहीं। हम सिर्फ वही क्वेश्चंस काउंट करेंगे जिनका एसेंस रिलेशंस एंड फंक्शंस का ही होगा। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस टॉपिक में से जेई मेंस में 2021, 22 और 23 में 10%, 10% और 12% का वेटेज देखा गया। वहीं पर जेई एडवांस में स्पेसिफिकली रिलेशंस एंड फंक्शंस वाला पार्ट, जिसमें खाली रिलेशंस और फंक्शंस वाला पार्ट इन्वॉल्व है, 2021, 22 और 23 में 8% के आसपास रहा है। इसमें थोड़ा सा वेटेज हमने उन क्वेश्चंस का भी काउंट किया है जो फंक्शंस के साथ दूसरे चैप्टर को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये थोड़ा सा वेटेज बताना थोड़ा डाइसी है क्योंकि फंक्शंस के क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से मिक्स होके काफी इजीली आ जाते हैं, इसलिए ये डाइसेक्ट करना कि इस क्वेश्चन को हम फंक्शन की कैटेगरी में रखेंगे, इस क्वेश्चन को हम डिफरेंशिएशन की कैटेगरी में रखेंगे, थोड़ा सा मुश्किल था, फिर भी हम लोगों ने आपके लिए किया। अब बात आती है बच्चों स्ट्रेटेजी जो इस चैप्टर को अच्छे से करने के लिए चाहिए। तो इस चैप्टर की स्ट्रेटेजी ये है कि आपको इस चैप्टर में 20 घंटे का लेक्चर टाइम आपको इन्वेस्ट करना होगा और 20 घंटे का लेक्चर टाइम के साथ साथ अबाउट 40 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस करनी होगी। यस, थोड़ा सा प्रैक्टिस ओरिएंटेड चैप्टर है। इन 40 आवर्स को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट 1, जब आप पहली बार पढ़ें तो इस चैप्टर पर 25 आवर्स का प्रैक्टिस टाइम रखें। ये 25 आवर्स में अबाउट 200 से 220 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए, तब जाकर आपको ये चैप्टर पूरी तरह पकड़ में आएगा। इसमें भी ध्यान रखिए कि मेजॉरिटी पोर्शन आपका फंक्शंस की तरफ होना चाहिए। रिलेशंस वाले क्वेश्चंस इजी होते हैं जो आपको आराम से वैसे भी समझ में आ जाएंगे। पार्ट 2 जो आप डिवाइड कर सकते हैं 4 महीने के बाद, जब आप थोड़ा बहुत कैलकुलस पढ़ चुके हैं, तब आप वापस इस चैप्टर में 10 घंटे इन्वेस्ट कीजिए और वो 10 घंटे में से 8 घंटा आप प्रैक्टिस कीजिए और 2 घंटे का टेस्ट दीजिए। ये प्रैक्टिस मॉडरेट लेवल की और टेस्ट भी मीडियम लेवल का हो। ये इसलिए भी रखा जा रहा है क्योंकि 4 महीने बाद आप दूसरे टॉपिक्स डिफरेंशिएशन वगैरह सीख चुके हैं, तो फंक्शनल इक्वेशन को आप और अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। वहीं बात करें पार्ट 3 की, कि एग्जाम से पहले रिमेनिंग 5 आवर्स इसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए, जिसमें 2 आवर्स फॉर्मुला और कॉन्सेप्ट रिवीजन, क्योंकि काफी सारे कॉन्सेप्चुअल फॉर्मुले इसमें आ जाते हैं, और वहीं 3 घंटे के टफ लेवल के टेस्ट आप प्रैक्टिस करके जाइए। ये स्ट्रेटेजी काफी अच्छी है। अगर आप इसको अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली जितने ही बच्चों ने इसको आज तक अडॉप्ट किया है उनके लिए सक्सेसफुल रही है। और इस स्ट्रेटेजी के लिए अगर आपको कस्टमाइजेबल टेस्ट, असाइनमेंट, अपने वीक एरियाज का प्रेडिक्शन, उनकी रेमेडी चाहिए, तो उसको आप एकेडजा पर देख सकते हैं। एकेडजा का फ्री ट्रायल के लिए लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर ये चैप्टर आप अच्छे से करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपका कैलकुलस भी अच्छा होगा। तो ऑल्दो इस चैप्टर के डायरेक्ट क्वेश्चन चाहे उतने नहीं दिखें, फिर भी हम आपको रिकमेंड करेंगे आप ये चैप्टर जरूर करके जाइए।